उत्तर प्रदेश का पहला जो है विश्वविद्यालय है इतना बड़ा, और ये सरकार किस तरह से काम कर रही है और आपको क्या फायदा होने वाला है? हम आगे बढ़ सकते हैं खेल में इससे। जी बहुत बढ़िया, मेरे को तो यहीं पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अखिलेश यादव का कहना है कि हम फ्री बिजली करेंगे किसानों के लिए। हमें फ्री की किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली में किया है, उसने डेवलपमेंट नहीं किया। उन लोगों की एक गंदी नीयत है, वो चाहते हैं कि हम भी खाएंगे और थोड़ा सा तुम भी खाओ। इस सरकार ने हमें योग्य बनाया है कि हमें फ्री की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने दम पे कमाएंगे और खाएंगे। पहले सरकारों ने क्यों नहीं किया? उन्हें भ्रष्टाचार से फुर्सत ना थी, सेपई में डांस करना था, तो उन्हें जनता का विकास कहां से करते? उत्तर प्रदेश शासन चाहता है, कुशासन नहीं चाहता। जो राम राज है, अब की बार हमने अपने आंखों से देखा है, असलियत में यही राम राज है। योगी जी तो वो काढ़ा है जो सब रोगों की दवा को खत्म कर देगा। जो गठबंधन है वो काढ़ा खत्म कर देगा। उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया था मुलायम सिंह यादव जी ने, बच्चों का गर्म खून है, काम हो जाता है, गलतियां हो जाती है। अरे वे क्या कहते हैं, हमारी बहन बेटियों को इनका बलात्कार कर दो और गलतियां हो जाएंगी। ये योगी बाबा की सरकार है, 50 रुपए का तहमत, 50 रुपए का कुर्ता पहनते हैं, ठोक के तुम पे टांग देंगे। कई सरकार देखी होगी, आपके बच्चों को जरूरत है कि यहाँ पे सरकार से बढ़िया है। मायावती ने तो कुछ भी ना करा, होगी ना, मोदी नहीं करा। हम सभी युवा बिल्कुल तन मन धन से योगी और मोदी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश का पहला जो है विश्वविद्यालय है इतना बड़ा, और ये सरकार किस तरह से काम कर रही है और आपको क्या फायदा होने वाला है? हम आगे बढ़ सकते हैं खेल में इससे। आगे बढ़ सकते हैं। जी। आपको लगता है, आपको कैसे लग रहा है? जी बहुत बढ़िया, मेरे को तो यहीं पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। एडमिशन लेना है। हाँ, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, एडमिशन मिलने चाहिए सभी को, बच्चों को, है ना, तो इसलिए। तो आप खुश हैं? हाँ जी बढ़िया। आप कैसे खुश? आपको कैसे लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप स्टूडेंट हैं और आप खेलेंगे भी। इससे पहले भी आपको महसूस हुआ होगा कि यहाँ पर विश्वविद्यालय बनना चाहिए था, तो इससे भी पहले सरकार रहे होंगे। अभी योगी सरकार किस तरह से काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग बहुत खुश हैं, विश्वविद्यालय बन रहा है इसलिए। जो बुलडोजर चल रहे हैं वो कह रहे हैं ये मासूम लोग हैं, धर्म की राजनीति हो रही है, टारगेट किया जा रहा है और व्यक्तिगत दुश्मनाई ली जा रही है। योगी जी ऐसा काम कर रहे हैं। देखो, जैसे जी हमारे गांव के अंदर एक तो सरकारी हॉस्पिटल बना, हम बागपत जिले से आए हुए हैं। बागपत जिले के अंदर जो सड़कों का काम था वो बिल्कुल बेकार था, प्रशासन बिल्कुल अंधा बना बैठा था, कोई काम नहीं होता था। हमारे गांव के अंदर हॉस्पिटल बना, बागपत जिले में हमारा गांव सांकरोद है, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल बना 67 करोड़ रुपए की लागत का। बच्चों को, युवाओं को, हम खेल मंत्रालय नेहरू केंद्र से हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स के सामान वितरण किए जाते हैं। ठीक है जी, समय समय पे स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता कराई जाती है। और जो गुंडे मवाली क्षेत्र के अंदर होते थे, जो आए दिन बड़े बड़े लोगों को, सेठों को धमकी देते थे, बिजनेसमैनों को, कि पैसे दो नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा, उन लोगों का सफाया हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने करा है। ऐसी सरकार ना ही अब तक आई है और भविष्य में ना आएगी। हम सभी युवा बिल्कुल तन मन धन से योगी और मोदी के साथ हैं। हम इस सरकार के लिए तन मन और धन तीनों चीजें लगाने के लिए हर प्रकार से तैयार हैं। आज हम यहाँ मोदी जी के इस प्रोग्राम में आए हैं बड़े उत्साह के साथ, बड़े सम्मान के साथ, और आज हम लोग बहुत खुश हैं। मोदी जी का प्रोग्राम जिस तरीके से, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ कम से कम 10-20 लाख आदमी आए हुए हैं। यहाँ हर युवा के दिलों की धड़कन सिर्फ मोदी जी, योगी जी हैं। और भाई, इस पार्टी के जैसी पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई नेता या ऐसा कोई मंत्री है। पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई लीडर नहीं है, ना आया ना आएगा। उनका कहना है कि जितने भी ये काम हो रहे हैं, जितना भी लोकार्पण हो रहा है, शिलान्यास हो रहे हैं, जिनका उद्घाटन हो रहा है, कैंची जी भी नाम दे दिया है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो है नेताओं को या योगी आदित्यनाथ को। वो कहते हैं ये सब हमारे काम थे, ये कैंची जी भी है। हमारे वहाँ अखिलेश यादव ने एक हाईवे है जो स्टेट हाईवे हुआ करता था 19B, उस स्टेट हाईवे के जो पेड़ खड़े हुए थे साइड में, वो कटवा के वो पेड़ बेच दिए। सड़क के अंदर बस पलट जाती थी, हम लोग कोचिंग से जाते थे तो सड़क के अंदर बस पलट जाती थी गड्ढों के अंदर। लेकिन हमारे उस रोड की इतनी खस्ता हालत थी, अखिलेश यादव ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया कभी, ना पिछली कोई भी, चाहे मायावती हो या अखिलेश यादव हो, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और कागजों के अंदर उसको पास करा दिया कि यहाँ पे 8 लाइन का हाईवे पास करा दिया, उसका पैसा खा गया। जो कंपनी थी शिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की कंपनी थी, वो कंपनी केस कर रही है अखिलेश के ऊपर, क्योंकि उसने कंपनी से पैसा खा लिया और ऊपर से सरकार के बजट में उसको पास करके दिखा दिया कि यहाँ पे हाईवे बना हुआ है, जबकि वहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। अभी फिलहाल वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है, उसने आगे हमारे वहाँ लोगों के लिए वहाँ लाइटें भी लगवाई और उस रोड का भी कार्य पूर्ण किया। दिल्ली से शामली सहारनपुर तक का हाईवे आज हम लोगों को ये सौगात जो बीजेपी ने दी है, हम उसका ऋण कभी नहीं उतार पाएंगे।
आपके यहाँ जो गठबंधन हो रखा है जैसे कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा, हम लोग ज्यादातर जो यहाँ पे खड़े हैं जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। और पहले के समय में हम जब चौधरी चरण सिंह जी थे, हम भी लोकदल को वोट दे देते थे। लेकिन आज 90% जो जाट समुदाय के हम लोग हैं, हम टोटली 90% केवल मोदी जी और योगी जी के साथ हैं। भाई पूरा जाट समाज तो मोदी जी योगी जी के साथ है। हम लड़के को बिल्कुल भूल चुके हैं, हम उस पार्टी का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त करने के लिए खड़े हुए हैं। हम लड़के को बिल्कुल भूल चुके हैं, क्योंकि उस पार्टी ने कभी हमारे क्षेत्र में काम नहीं किया। केवल आते थे, चंदा इकट्ठा करते थे, गांव से पैसा लेते थे। हमारे वहाँ के लोग मूर्ख बन के उनको पैसों में तोल के भेज देते, नेता को पैसे देते थे, लेकिन कोई काम कभी वो सरकार किया ही नहीं। केवल राजनीति के टाइम पे 2-4 रैलियां करते थे हेलीकॉप्टर से, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। लेकिन जमीनी स्तर पे जो काम बीजेपी ने किया है वो दूसरी किसी सरकार ने नहीं किया। हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। भैया जो अभी ये किसान आंदोलन ये सब था, ये सब केवल ड्रामा था। ये जो लोग बैठे हुए थे वहाँ धरने प्रदर्शन करके, ऐसा कुछ नहीं था। हम किसान हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल मोदी योगी के साथ है और संतुष्ट हैं उनके हर कार्यशैली से। बागपत हमारा मिल है, गन्ना मिल। बागपत गन्ना मिल की जो व्यवस्था अब की बार हमें देखने को मिली है, वैसी व्यवस्था हमने कभी नहीं देखी। 16 से 18 घंटे में एक किसान का नंबर आता था जो गन्ने तोलने जाता था। हम खुद भुक्तभोगी हैं, 18 घंटे में किसान का नंबर आता था गन्ना तोलने के लिए। लेकिन अब की बार हमें अलग से किसानों के लिए जो ट्रॉली लेके जाते हैं किसान, अलग से 3 बजे से और सुबह के 7 बजे तक की शिफ्ट दी गई है। किसान 2 से 3 घंटे में फ्री होकर अपने घर निकल जाता है, टाइम से पेमेंट मिल रहा है, सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे जो खेतों में पंप होते थे, मोटर पंप होते थे, वहाँ के आसपास के जो गुंडे हैं, दूसरे समुदाय के कुछ लोग ऐसे हैं, वो उनका पैसा यही था। वो मोटर खोल लिए, पंखे खोल लिए, 12 से ट्रांसफार्मर ले गए उतार के, जो छोटी मोटी समर से भी ले चीज़ें निकाल के ले गए। और तो और चीज़ जो स्टार्टर होता है, जो 12 को स्टार्ट करता है, उन चीज़ों को भी निकाल के ले जाते हैं वो लोग वहाँ से। अब हमारा हैरो, टीलर, ट्रैक्टर कुछ भी जंगल में पड़ा रहे, कोई उसे छेड़ने वाला, टच करने वाला नहीं है। तो ये होता है रामराज, ये होता है शासन। अखिलेश यादव का कहना है कि हम फ्री बिजली करेंगे किसानों के लिए। हमें फ्री की किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली में किया है, उसने डेवलपमेंट नहीं किया। उन लोगों की एक गंदी नीयत है, वो चाहते कि हम भी खाएंगे और थोड़ा सा तुम भी खाओ। वो चाहते कि हम भी खाएंगे और तुम भी खाओ, लेकिन हम ये चाहते हैं ना हम खाएंगे ना आप खाओ। हम चाहते हैं जो शासन अभी बीजेपी की सरकार का चल रहा है वर्तमान में, ये होता है शासन। इस सरकार ने हमें योग्य बनाया है कि हमें फ्री की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने दम पे कमाएंगे और खाएंगे। ये लोग इस योग्य बनाने चाहते हैं। जैसे आपने पहले टाइम में फिल्मों में देखा होगा, अमरीश पुरी की फिल्में आती थी, उसमें दिखाते थे वो लोग अंगूठे लगवा लेते थे और किसान को, मजदूर को इतना मजबूर कर देते थे फ्री के चक्कर में कि वो जमीन से जमीन पे ही रेंगता रहता था। लेकिन मोदी जी की, वर्तमान की योगी जी की सरकार फर्शे अर्श तक लेके गई है किसानों को। सभी का विकास इसने किया है। समाजवादी पार्टी का ये इत्र लॉन्च हुआ था और ये पीयूष जैन पे जो कार्रवाई हो रही है, करोड़ों रुपए जो है दीवारों से निकल रहे हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं ये हमारा पैसा नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है और ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी वाले। ये जो लोग होते हैं ये सरकार के एजेंट होते हैं। सरकार द्वारा ये लोग छोड़े जाते हैं जगह जगह, और ये लोग चुनाव के टाइम पे पैसा फंडिंग करते हैं, लोगों को पैसा देके वोट बैंक खरीदते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी हम लेते हैं। उत्तर प्रदेश बिकेगा नहीं। उत्तर प्रदेश शासन चाहता है, कुशासन नहीं चाहता। जो राम राज है, अब की बार हमने अपने आंखों से देखा है, असलियत में यही राम राज है जो सरकार ने काम किया है। हम लोग बच्चे से लेके नौजवान तक, नौजवान से लेके बुजुर्ग तक, हर इंसान बीजेपी की कार्यशैली से संतुष्ट है पूर्ण रूप से। और भाई हमारी वोट आजीवन बीजेपी को है। ये अरबों रुपए का जो पैसा निकल रहा है दीवालों से और ये इत्र का तमाम जो है, दिल्ली में भी छापे बने, ऑल ओवर इंडिया में अब जो है सुराग मिल रहा है कहाँ कहाँ है, ये किसको किस तरह से लेते हैं? अखिलेश यादव ने कह दिया ये हमारा कोई लेना देना नहीं, ये पीयूष जैन से नहीं। जिसका है वो तो मना करेगा, कौन चोर जाए कहेगा भाई मेरा है ये तो यह है कि चुनाव के टाइम के लिए सुरक्षित रखा हुआ था, जब चुनाव आता है तभी निकलता है ये। पहले सरकारों ने क्या किया? कुछ भी नहीं कराया। 10 साल है पहली बार हुआ है काम 24 में हमारी। हाँ, पहले सरकारों ने क्यों नहीं किया? उन्हें भ्रष्टाचार से फुर्सत ना थी। सेपई में डांस करना था तो उन्हें जनता का विकास कहाँ से करते? दंगे करवाने थे, हिंदू मुस्लिम करवानी थी और जो है एटा से परे विकास देने थे। यहाँ किसी का आज तक नुका में हमने ये करा, रोजगार कुछ नहीं दिया उन्होंने। ये जो है सुनो, उन्होंने कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार क्या है इसके अलावा? और जो है ये जो गुट बना कर बैठे हैं ना टोलों पर, इन्होंने जो वहाँ पे किसानों के नाम पर अपनी दुकानें
चला रहे हैं। योगी जी ने इनके और मोदी जी ने सबके पत्ते साफ कर दिए। ये तो कह रही है सरकार जो है धर्म की राजनीति कर रही है, जाति की राजनीति कर रही है, ये करे, ये विपक्ष है। विपक्ष केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आज तक उसने ना ही तो जाति की राजनीति की है और ना ही किसी धर्म की। सबका साथ सबका विकास। और मेरे साथ में मैं हस्तिनापुर विधानसभा से आया हूँ, देख लो इतिहास रहा है हस्तिनापुर विधानसभा का कि जिसकी सीट वहां से निकलती है उत्तर प्रदेश में बहुमत वोटों से सरकार आती है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार दोबारा से आ रही है, कोई किसी बहल में न रहे। जब इन्होंने इतने गठबंधन कर लिए, जब इन्होंने इतना कार्य किया था तो एक बात है, गठबंधन करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी जी? यो जो है 24 सुमाड़ों की है, यो हाँ सुमाड़ों की। हाँ ये तो कह रहे हैं कि ये सारे काम हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं उद्घाटन कर रही है, कहीं लोकार्पण कर तो रही है। इन्होंने क्यों भित्ते नहीं काटे? इन्होंने क्यों नहीं भित्ते काटे? इन्हें तो जो है एक बताओ, अखिलेश यादव ने किसके पैसे की मौज ली है? मैं किसान का बच्चा हूँ, गरीब आदमी, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। इन्होंने सेपई में डांस देखे। हम इस बार सरकार वो आएगी जो उत्तर प्रदेश में जिनने हमें राम मंदिर दिया है, हमारी संस्था को हमें जगाया है, हमें गर्व, हमें पहली बार पता चला है कि हम हिंदू हैं। भाजपा की सरकार में भाई ऐसा है नहीं है, है नहीं ऐसा, पहली बार पता चला है। बिल्कुल है। अभी पता चल गया ना कि मैं अभी सपा की सरकार में, भैया झगड़ा हो गया मेरा, ये मुल्ला ने मैं बजा दिया, मेरे पकड़ गए, बंद कर दो, हिंदू है। मैं इतनी बुरी हालत थी। राजनीति ज्यादातर उस सरकार में रही है। बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। एक देखिए बहन बेटी जो है इतने रोजगार मिल रहे। अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे थे, लैपटॉपों में भी अपना प्रचार किया था, अपना प्रचार। और जो भाजपा ने हुए बैठे हैं ना, अब पैड बांटे हैं बच्चों को, यूनिवर्सिटी वालों को पढ़ने के लिए, उनमें अपना विचारों ना एक भी कुछ नहीं दिया प्रचार के लिए, कुछ नहीं दिया जी। अपने बैग भरने के करे जो अब करोड़ों रुपए लिख दे, करोड़ों रुपए निकल गए, करोड़ों रुपए लिख दे वो बैग भाई। पहले तो ये कहते हैं कि जितना भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो जो भ्रष्टाचारियों पे जो कार्रवाई हुई है, चाहे वो जो भूमाफिया पे बुलडोजर चल रहे हैं, ये कहते हैं वो मासूम लोग थे, उन पे जो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा है जो इनके मुख्य, जब ये अखिलेश सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ठाकुर जालम सिंह। वे खुद एक बदमाशों के सरगना थे, वे सबसे बड़े गुंडे थे। ठीक है, ये तो इनके चेले थे ठाकुर रघुवाल सिंह जी के। राम मंदिर को कहते हैं कि ये तो अब बहुत कछुआ के पीछे बन रहा है, अब हम आएंगे तो हमें ना। उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया था मुलायम सिंह यादव जी ने, बच्चों का गर्म खून है, काम हो जाता है, गलतियां हो जाती है। अरे वे क्या कहते हैं हमारी बहन बेटियों को कि इनका बलत्कार कर दो और गलतियां हो जाएंगी। अरे गलतियां हो जाएंगी। कह रहे हैं कि ये सरकार में जो है बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब मुझे एक बात बता दो, सुनो, अभी जो है ना किसी की जरूरत नहीं है किसी बहन बेटी के साथ मैं आंख उठा के देख ले, कल कोई जो है ना इनका ठोक के ना पता भी नहीं पाने का कि कौन चश्मा गए साले कोने में चले गए। ये योगी बाबा की सरकार है, 50 रुपए का तहमत, 50 रुपए का कुर्ता पहनते हैं, ठोक के टांग देंगे। जी देखिए, इस सरकार में हमारी बहन बेटियां हैं, इस सरकार में खुल के कहीं भी जा सकती है, कहीं भी पेपर देने जा सकती है। और इस सरकार का हमें बहुत ही जो है देखो सर, जैसे कि हमें ये राशन फ्री मिल रहा है, हर 15वें दिन 20वें दिन राशन की घोषणा भी आती है कि राशन मिलेगा और सबको इस राशन का फायदा भी हो रहा है। और इस सरकार में जो है सर गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया। हम इसी सरकार को लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है और हम इस सरकार को पूरा समर्थन देंगे। देखिए किस तरीके से जनता जनार्दन आपके सामने पेश है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और राम मंदिर जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी जी तो वो काढ़ा है जो सब रोगों की दवा को खत्म कर देगा, जो गठबंधन है वो काढ़ा खत्म कर देगा, वो हवा नुखेर देगा, काढ़ा उनके पेट में गया और उनकी सरकार ध्वस्त। आप यहाँ पे जो है ना किस लिए आए थे, और जो आपके क्षेत्र में जो है ना विश्वविद्यालय बन रहा है, खेल आपके बच्चों के लिए जो काम आएगा, तो आप किस तरह से देखते हैं, कितनी खुशी है आपके अंदर? हाँ खुशी है सबको, सारा को। हाँ इससे पहले भी आपके बच्चों को आपने कई सरकार देखी होगी, आपके बच्चों को जरूरत है कि यहाँ पे वो सरकार सब बढ़िया है सब। हाँ सब ठीक है, ये सरकार सही काम कर हाँ ये सरकार सही काम कर रही। अच्छा, लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं वो कहते हैं ये सरकार ठीक से काम नहीं की, महिलाएं असुरक्षित हैं, ऐसा कोई सरकार सब पार्टी सब तैयार है। हाँ सही है, तो योगी जी ठीक कर रहे हैं, वो कहते हैं धर्म सब ठीक कर रहा, मोदी भी ठीक कर रहा, योगी भी। आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है, सरकार ठीक काम कर रही है। विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, अखिलेश यादव से लगा के मायावती से लेकर के प्रियंका गांधी तक वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए ठीक नहीं। ने तो कुछ करा ही नहीं, आज लो भी ना करा, मायावती ने तो कुछ भी ना करा, होगी ना मोदी नहीं करा। आपको कोई शिकायत है? नहीं कुछ नहीं, महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए सही हो रहा है? सही हो रहा, बिल्कुल काम ठीक हो रहा है, सही हो रहा।
तो आप खुश हैं? हाँ हम खुश हैं। विपक्षी पार्टियां कहती हैं, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि मुस्लिम के लिए ठीक नहीं है, जैसे 3 तलाक का मामला है, इस पे कहते हैं ये कानून बना करके हमारे धर्म के विरुद्ध है। हाँ हम तो भैया सब ठीक है, सब रंगड़। कितना खुशी है आपको? बहुत खुशी है, मोदी जी ने 3-3 हजार रुपये भेजे हैं। पहले भी जो है जरूरत थी यहाँ पे खेल विश्वविद्यालय की, पहले सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, तो किस तरह से लेते हैं आप? अब हम खेल पे ध्यान देंगे। यहाँ पर स्टेडियम बनना जा रहा है, तो हम कभी मैच नहीं देख पाए। दिल्ली में स्टेडियम है, तो अब यहाँ पे बनेगा तो हम यहाँ टिकट बुक करके अपना हम भी यहाँ पे मैच देखेंगे। 1-डे 20 IPL जो भी चलेगा, तो हमको बहुत अच्छा लगा मोदी जी आ रहे हैं। बीजेपी काम नहीं कर रही है, युवा परेशान सा काम नहीं कर रही है। विपक्ष कह रहे हैं पूरा क्यों? सगले तुम्हारे उत्तर प्रदेश की रोडें देखी उसने, रोडें बनी हुई हैं, पहले खड्डे थे, टूटी हुई थी, जो खड्डे थे पहले वो सारे मजबूत किए गए, सड़कें मजबूत करी गई, सारे काम कराए गए। जब कहाँ थी वो सरकार, वो जो विपक्ष जब कहाँ था। बाबा आपने कई सरकारें देखें, ये बच्चे हैं, आप इनको अब यहाँ पे खेल विश्वविद्यालय बनेंगे, स्टेडियम बनेंगे, इनको फायदा होगा, आप किस तरह से लेते हैं इसको? नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, मोदी ने बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सब हमारे काम है, ये तो केवल रिबन काट रहे हैं कैंची लेकर के भारतीय जनता पार्टी वाले। नहीं, अखिलेश यादव ने करा क्या है? गुंडागर्दी के अलावा और करा क्या है? पूरे जो है पूरे शहर में, मेरठ में पूरे में गुंडागर्दी रहती थी। ये सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा है, हम तो बिल्कुल हमने स्वच्छ गुंडे सब जेल में हैं। बहुत बढ़िया। 1-2% तो जेल में है, वो इनोसेंट है, कहने वो इनोसेंट है, वो मासूम है, उनको जबरदस्ती जेल में ठूसा हुआ। 1-2% है, वो भी जो है अगले सत्र में सब खत्म हो जाएंगे।